एयर फोर्स वन, साइबर सिक्योरिटी एंड मोदी जी, आई एम श्योर उन पर साइबर अटैक हुआ होगा. हिज फोन वुड हैव probably been attacked. अमित शाह का फोन probably would have been attacked. It's not possible that it's not. हमारे हमारे साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज वेरी स्ट्रांग है, और हमें पता है कि चारों तरफ जो हमारे अच्छे मुल्क पड़ोसी हैं वो हम पे अटैक करना ही चाहेंगे, और जो भी उनका है मोटिवेशन करना चाहिए. वह हमारे साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग है. आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज़्यादा होता है. अभी एक न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक हुआ था नॉर्थ कोरिया से कुछ 1-2 साल पहले. भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर हाँ है, बंद पड़ा था. क्यों? तो आप अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर की रेसिपी निकाल सकते हो, उसको रिक्रिएट कर सकते हो कहीं और, तो पूरा का पूरा आईपी हो गया ना आपका. ओके, मतलब इंफॉर्मेशन और ब्लूप्रिंट्स चुराने के लिए कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन क्या है, वो नॉर्थ कोरियंस चाहते थे कि हाँ हमारे देश में भी जो ये तगड़ा वाला भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं, वैसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर बने, और सस्ते में वो बना सकते हैं. क्योंकि हमारी खास ये है कि अगर हमारी बजट ना 1/10 बजट में जो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो हमारी खासियत है. जो इनोवेशन आती है वो आप चुरा सकते हो. वो होते हैं रैंसमवेयर अटैक तो होते ही रहते हैं. तो गवर्नमेंट तो हमेशा ही सतर्क है, ये तो पता है, हमारी नज़रें वहाँ रहती हैं. अक्सर ना इस पॉडकास्ट पर टेक स्टैक की बातें होती है, भारत के टेक स्टैक की बातें. ठीक है, अभी आई थिंक हर भारतीय को भारत के टेक स्टैक के बारे में पता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि यही चीजें भारत की टेक स्टैक मानी जाती है. पहले ये बताइए कि टेक स्टैक है क्या. पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आई एम श्योर एक साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये टेक स्टैक के पीछे भी एक लॉजिक है कि इसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कैसी है. क्योंकि अगर ये चीज आसान होती टेक स्टैक बनाना, यूपीआई, आधार एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दुनिया भर के देश करते. पर कोई तो वजह होगी कि दुनिया भर के देश नहीं कर पा रही है, भारत क्यों कर पा रहा है. तो डेफिनेशन से लेकर इसके साइबर सिक्योरिटी एंगल के बारे में भी बताइए, और ये भी बताइए कि अगर वॉर टाइप सिचुएशन हो गई तो हमारे टेक स्टैक का क्या होगा. बहुत सही है. पहले तो टेक स्टैक को हम समझ लें जी. इसकी जो बेसिक बुनियाद जो बनी वो आधार से बनी है. बेसिकली आपका और मेरा एक यूनिक नंबर है जी, जो हम बोलते हैं टेक में हमने एनक्रिप्ट किया हुआ है. तो आपका नंबर किसी और को दिखता नहीं, आपको पता है. अगर आप बाहर देखोगे तो एनक्रिप्टेड है. वो फाउंडेशन बन जाती है. उससे क्या होता है, कल आपको इनकम टैक्स भरना है तो आपके आधार के साथ लगा हुआ है. बैंकिंग सिस्टम जो है कनेक्टेड टू योर आधार है. उससे आप बाकी आपके जो गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं, अगर आप देखें आम जनता के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, वो कनेक्टेड उस आधार के साथ है. तो उस बेसिक आधार के ऊपर गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज लगे हुए हैं. देन उसके ऊपर आज की जो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की रही है वो फाइनेंशियल सर्विसेज. जो हमने यूपीआई आपने बात की, दुनिया में कहीं नहीं है. 185 कंट्री में से मैं कुछ 50-60 कंट्रीज तो घूम चुका हूँ, और आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से हमारी फाइनेंशियल और यूपीआई मॉडल चलती है कहीं नहीं. उसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं. मतलब जब हम प्याज खरीदते हैं तो जीपे कर देते हैं या पेटीएम कर देते हैं, और हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ये चीज़ें. हाँ, इवन वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंटी मोदी, और ये प्रो मोदी एंटी मोदी कॉन्वर्सेशन नहीं है, पर मैं ये हर भारतीयों को कहना चाहता हूँ कि यूपीआई को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. ये बहुत बड़ी चीज़ है भारतीय पर्सपेक्टिव से. दुनिया भर के लोग इसे रिस्पेक्ट करते हैं.